और ये मैडम आके अपनी ज़ुबान खोलती हैं और इनके साथ मैं साथ इतना मेरी भी बोलती हूँ कि मैं दोनों लोगों का कॉम्पनसेट कर कर देती हैं, बिल्कुल। जी। और अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो आपके पापा हैं वो पूरी तनख्वाह जो है दादी को देते हैं, लेकिन यहाँ पर तनख्वाह जो है वो कट कट के आ रही है, ये क्यों हाँ, ऐसा हो ये रहा है? बहुत एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत सेंसिबल चीज़ रिया माथुर ने की है शादी करने के बाद, जो कि रिया श्रीवास्तव बनती हैं। वो ये है कि इस घर में सेविंग्स नहीं होती थी और रिया माथुर घर में आने के बाद फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात करती हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करती हैं, जो कि दादी को नहीं मालूम होता इन चीज़ों के बारे में। बट उनको ये चीज़ें मालूम होती है कि ब्याज लेन देन का मालूम होता है, लाइक नॉट प्रैक्टिकली चीज़ें मालूम होती हैं उनको, लाइक प्रॉपर चीज़ें नहीं मालूम होती हैं। और ओके, तो कह सकते हैं कि रिया माथुर जो है वो कहीं ना कहीं अब श्रीवास्तव परिवार में एक नया अध्याय ज़रूर जोड़ देंगी। बिल्कुल जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे। क्या कहेंगे रिया? और क्या कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी इस अध्याय को जोड़ने में? देखो, मशक्क़त तो बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी दादी सास है, तो कब से उस मेंटालिटी के साथ वो जी रही हैं, अब तक वो वैसी ही हैं, तो उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए बहुत पेशेंस, बहुत एफर्ट लगता है कि आप एक किसी को एक उसके शेल से, उसकी एक मेंटालिटी से बाहर निकालना, उसको रियलाइज़ कराना कि आप जो सोच रहे हो वो एक टाइम तक सही था, अब वो सही नहीं है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड एफर्ट्स। अच्छा, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो दादी सास हैं और इनके बीच का जो जो कह सकते हैं लड़ाई जो है वो उसमें पिसेंगे आप कहीं ना कहीं? नहीं, क्यों? हाँ। बिल्कुल भी नहीं। नहीं। क्या नहीं। क्या रीज़न है मैं इसके? पिसवाऊंगी नहीं, इसको। एक्चुअली क्या है कि मैं सिर्फ एक तरफ से पीसता हूँ, दो तरफ से नहीं। वो रीज़न ऐसा है कि इसकी पत्नी जो बनी है ना, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग इशू है। हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम यही है क्योंकि मैं तो एक नहीं पॉइंट पे पिसवाऊंगी। मैं भी चाहता था कि इस घर में बदलाव आए, मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे आके मैं फेल हो जाता हूँ, फिर मैं बैकआउट कर जाता हूँ कि नहीं यार, ये अभी नहीं हो सकता है मुझसे, लेट इट गो दिस वे ओनली। दादी जैसे कर रही करने दो, आपको कुछ चीज़ें गिव अप करनी पड़ेंगी, कर दो गिव अप, कोई बात नहीं। बट जैसे ही रिया माथुर शिवम की लाइफ में आती हैं, उसके बाद शिवम श्रीवास्तव की लाइफ में बदलाव आता है। उसके बाद ये मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताती हैं, तुम्हारे घर में ये चेंज किया जाना चाहिए, ये इसको चेंज किया सपोर्ट जाना करती हूँ चाहिए। बेसिकली, क्योंकि ये थिंकिंग हम दोनों की एक ही है, देयर इज नो हाँ, डिफरेंस इन द वे वी थिंक। पर हाँ, ये बोलता नहीं है क्योंकि इसके बाद सुनी नहीं जाएगी। हाँ, अच्छा, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो आखिरी सवाल आपसे करूँगा मैं कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, बगल में अगर दादी हो और रिया जी यहाँ पर खड़ी है, किसको किसको चूज़ करेंगे? मैं तो ऐसे हो जाऊँगा, अपने आप को तुम दोनों देख लो, मैं तो हाय बगल में हाय। खड़ा हूँ। बिकॉज मैं तो बीच में पढ़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये इमोशनल ब्लैकमेल ज़रूर करेंगे मुझे। क्यों, अगर मैं सही हूँ तो मुझे सपोर्ट नहीं हाँ, वही तो करेंगे? बोल रहा है, इसलिए तो बोल रहा है इमोशनल ब्लैकमेल करेगी, देखो मैं सही हूँ लेकिन तुम भी मेरा स्टैंड नहीं दे रहे हो, फिर ये वो, फिर तो साथ में खड़ा होना पड़ेगा मुझे। जी, मतलब इन शॉर्ट कह सकते हैं इन्हीं के साथ खड़े थाली का बैंगन। हाँ, कह सकते हैं, बिकॉज वो मैं भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि हों। हैं। जी, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। ऑल द